सर खा जाती है मेरा। कभी बच्चों की तरह बातें करने लगती है और कभी बिल्कुल नानी माँ बन जाती है। अजीब लड़की है किस्म की। मामा। हेलो। हाँ बीना, कैसी हो? अच्छा बातें करेंगे, तुम यहीं आ जाओ ना। साईं चिकन कढ़ाई बना रहा, मिलकर खाएंगे। ओके, मैं वेट करती हूँ। मामा नहीं, क्या करती हैं आप? आपको वैसे ही मुझे भगाने का शौक था तो बता देती। इंसान बनो, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा? वो अपने हिस्से का खाएगी। मेरा दिमाग खा लेगी। साईं वैसे एक बात है, उसका टेस्ट इतना बुरा नहीं है। देखना कितनी गंदी कढ़ाई बनाऊंगा मैं। मामा, मैं जा रही हूँ मैम की तरफ। मामा घर पे नहीं, प्लीज उनको बता देना। बीना। हाँ। उनका बेटा अब कैसा है? अब ठीक है। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम मैम से मिलने जाती हो या उनके बेटे से? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में काफ़ी डीपली सोचती हो। हाँ, सोचती हूँ। क्यों सोचती हो? सच बताऊं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी इतनी डांट खाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम उससे मोहब्बत? क्या उसे मालूम? नहीं, और अभी मैंने बताया भी नहीं उसको। वो खुद मोहब्बत के वर्ड से बहुत दूर भागता है। जो शख्स मोहब्बत के नाम से दूर भागता है, उससे मोहब्बत करना तो बहुत बड़ी हिमाकत है। जानती हूँ, लेकिन मैं उसको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हर मोहब्बत करने वाला बेवफा नहीं होता। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। तुम क्या चाहती हो? मैं माँ बेटे का हाथ पकड़ के शहर से बाहर निकाल दूं? मेरा बस चले तो मैं हाथ पकड़कर इस दुनिया से ही। स्टॉप इट। छोड़ दो उन माँ बेटे का पीछा। मैं मिला था साइम से, ना मुझे उसकी बातों में बगावत नजर आती है, ना आंखों में कोई इंतकाम नजर आता है। तुम्हें क्यों नजर आएगा? तुम तो हमेशा से ही उनकी पारसाई के दावेदार रहे हो ना। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बेटी का खुद तमाशा बना रही हो। माँ और साइम अपनी अपनी जिंदगी में मगन है और तुम। प्लीज मेरी बेटी का और साइम का नाम इकट्ठे मत लो। तुम निहायत शक्की और बीमार औरत हो, जिसे ना कुछ समझाया जा सकता, ना किसी बात का यकीन दिलाया जा सकता है। अगर मैं शक्की और बीमार औरत हूं तो फिर क्यों की थी मुझसे शादी? क्योंकि मजबूरी थी मेरी। तुम्हारे बाप को मुझसे बड़ा कोई कुर्बानी का बकरा नहीं मिला था। तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो रहमान? तुम मेरा स्टेटस और अपनी औकात भूल गए हो क्या? मैं बताऊं तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा स्टेटस है मेरी बीवी होना। लोग तुम्हें इस सोसाइटी में मेरी वजह से जानते हैं। भूल जाओ अपने पुराने स्टेटस को। आओ साईं, मैं तुम्हें मामा से मिलवाती हूँ। और वलीद भाई तला भी होंगे, उनको मैं बुलाती हूँ, ठीक है? उनको बताना है मैंने कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तुमने मुझे ड्रॉप किया है। अरे नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं तुम रुको, मैं प्लीज बुला के लाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे कुछ करना जरूरी है क्या? तुम अंदर कैसे आए हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। जाओ यहाँ से। तलहा और महा से मिले बगैर तो नहीं जा सकते। तुम What's wrong with you? तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? देखना चाहता हूँ कि जो एहसान तुमने उन पे किया है
उसके बाद उनके चेहरे का रंग कैसा है? उनके चेहरों का रंग भी बहुत अच्छा है और वो आपस में खुश भी बहुत ज्यादा है। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, जाओ यहाँ से और आज के बाद इस घर का रुख मत करना। जस्ट गो गो। साहिल, आपने उसको जाने को क्यों किया? मीना, वो लड़का इस घर के लिए अजनबी है और उसका यहाँ आना इस तरह से ठीक नहीं। उसको इस घर में मैं लेके आई थी और आइंदा जिसको मैं लेके आऊं उसको आप अजनबी नहीं कहेंगे। साइम, बीना बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसके आने से कितनी रौनक हो जाती है। इतना बोर बेटा पैदा किया आपने कि दूसरों की वजह से रौनक का एहसास होता है। गलत नहीं कह रही मैं। मुझे तो उसकी मौजूदगी में तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक नजर आती है। कहना क्या चाह रही हैं आप? एक बात कहूं तुमसे? मुझे आइडिया है आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मामा, मैं माहा की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। तुम समझते हो ना कि माहा बेवफा नहीं। तुम भी अपना घर बसा लो, तब वो भी तुम्हें बेवफा नहीं समझेगी। प्लीज मामा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। साइम बेटा, बीना बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मोहब्बत से तो डर लगता है मुझे। बेटा, जिसे हम चाहते हैं अगर उसे ना पा सके तो उसे अपना लेना चाहिए जो हमें चाहता है। क्या कह रही हैं आप? साइम बेटा, ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं। बीना बता रही थी कि तलहा और माहा बहुत खुश हैं। माहा तो तुम्हें चाहती थी ना, फिर भी वो तलहा के साथ इसलिए खुश है कि तलहा ने उसे अपनी मोहब्बत दी है। क्या अनचाही मोहब्बत पालने से सारी महरूमियां दूर हो जाती हैं? जिंदगी एक डगर पर तो चल पड़ती है ना, उसे रास्ता तो मिल जाता है ना। मुझे अब शादी नहीं करनी। तुम वही दुख बीना को देना चाहते हो जो माहा ने तुम्हें दिया है। बीना से इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी आपको? इसलिए कि उसकी आंखों में मुझे तुम नजर आते हो। वैसे मैं नजर नहीं आता, उसकी आंखों में दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा ना बहलाओ। इधर 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 अपने काम। साइम मेरी कपड़े बात का काम जवाब दो करें। ना, मैं कर रही हूँ। कोई जवाब नहीं मिलेगा इस बात का। मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूं सेमिनार के लिए। मैंने वजह नहीं पूछी। क्यों बात को बढ़ाती हो? अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो भूल जाओ उसे। मुझे भूलना ही तो नहीं आता। एक बार भुला दिया तो तुम बार बार वही खता करोगे। तुम गुस्सा नहीं दिलाओगी तो मैं क्यों कुछ कहूंगा। मैं मानती हूँ रहमान कि तुमने पापा की वजह से सेक्रीफाइस किया था, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती थी कि तुम मोहब्बत की किस स्टेज पर हो, वरना मैं तुम्हें कभी मजबूर न करती। हम अपने माजी की वजह से अपने हाल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसी गलतफहमी की वजह से तुम मुझसे दूर हो गई। मुझे तो अपने साथ कोई भी नजर नहीं आता, ना ही तो दूर की बात, मुझे तो तुम भी अपने साथ नजर नहीं आती हो। अगर मेरा माजी मेरे साथ है तो फिर मैं तन्हा क्यों? कितने दिन के लिए जा रहे हो? शायद 2 हफ्ते के लिए। तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। ये अगर तुम्हारी ख्वाहिश होती तो जरूर चलती। हम दोनों की ख्वाहिशात का मेयार हमेशा से अलग-अलग रहा है और शायद हमेशा रहेगा।
हैप्पी 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 वेडिंग एनिवर्सरी। सेम टू यू, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू मैडम। आई नो। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं खुद बना लेती। हर साल तुम विश करती हो पहले मुझे। मैंने सोचा इस साल तुम्हारे सोए रहने का फायदा उठा लेना चाहिए। पता नहीं क्यों आज मेरी आंख नहीं खुली। बाय द वे थैंक्स फॉर दिस। यू मोस्ट वेलकम। जोहा, मैं सोच रहा था कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, पता ही नहीं चलता यार वक्त कैसे गुजर गया। तुम ऑफिस जा रहे हो? यार मैंने और तला ने सोचा था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई है। लेकिन तो फिक्र नहीं करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। पहले केक काटेंगे और फिर डिनर पे भी जाएंगे। ओके? क्या ये सब जरूरी है? क्यों हम कर रहे हैं सेलिब्रेट? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए कि हमारी शादी पुरानी हो गई है, अब कोई जरूरत नहीं है हमें सालगिरह मनाने की। प्लीज देखो जोहा, सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां बीना, तलहा और ममा करती हैं, और वो ये बात कभी भी नहीं मानेगी। और वैसे भी जब तक मैं हूं ना, हमारी शादी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। पहले तो कभी तारीफ की नहीं है, आज मस्के लगा रहे हो। हमेशा तो करता हूँ। प्लीज। अच्छा कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? क्यों चाहते हो मुझे इतना? क्या इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लफ्जों के कहने से कुछ नहीं होता माँ। तुम्हारे दिल का हाल तुम्हारी आंखें बता रही हैं। आंखें पढ़ने का हुनर जानते होते तो आज हम साथ ना होते। महा, तुम्हें तला की मोहब्बत क्यों सजा लगती है? क्या कमी है उसकी चाहत में? क्यों तुम्हें उसकी मोहब्बत कम लगती है? वो तो तुम्हें हर हाथ। शौहर की मोहब्बत की गवाही नहीं मांगी तुमसे। ओके? जब उसको शौहर मानती हो तो प्लीज खुदा के लिए उसकी इज्जत का भरम भी रखो। महा, पापा का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रहे थे, बट आई गेस तुम्हारा फोन बंद है। कह रहे थे कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं। ओके, मैं कॉल कर लूंगी। महा, महा, तुम क्या मुझे माफ नहीं कर सकती? मैंने कुछ कहा है जोहा? कोई गिला किया है? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कम से कम अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। महा, हम लोगों ने एक ही घर की छत के नीचे रहना है, एक दूसरे को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरी एक गलती की वजह से तुम मेरी सारी मोहब्बतें भूल गई। मैं वही जोहा हूँ जिससे तुम अपनी एक एक बात शेयर करती थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू ना? आज कोई ख़ास बात जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत दोबारा जाग रही है? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि तुम्हें आज क्या दिन है याद ही नहीं। सबसे पहले मुझे तुम विश करती थी। सॉरी, मैं भूल गई थी। इट्स ओके माँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ।
मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा एतबार खत्म हो गया है। क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही महा से कह रही थी कि इस दफ़ा हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि अब तुम दोनों की बारी है। अरे वाह वाह, ऐसे नहीं करेंगे? क्यों? जब हमारी एनिवर्सरी की बारी आएगी तब की तब देखी जाएगी। क्यों माँ? हाँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी आपसे वैसे पूछ कौन रहा है? माँ और मैं, हम दोनों मिलके अरेंजमेंट्स करेंगे, है ना माँ? जैसा तुम बेहतर समझो। माँ, तुम्हारे और जोहा भाभी के दरमियान कोई बात हुई है क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। फिर उनका मूड क्यों ऑफ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बात मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा तुम्हें सोचना चाहिए था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों बहनों के दरमियान प्यार है ही नहीं, और जो शादी से पहले नजर आता था इट वॉज जस्ट शो ऑफ। तलहा, तुम और वलीद भाई भी तो लड़ते रहते हैं। मैंने कभी ये सोचा है कि तुम दोनों में प्यार नहीं है? मेरे और वलीद भाई की बात कुछ और है। उनका और मेरे प्यार का अंदाज ही ऐसे है। तो मेरा और जोहा का भी यही मामला है। हमारे प्यार का अंदाज भी यही है। जोहा, बोल। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा है। मैंने तलहा को नहीं बताया था। भाभी, आप क्यों इतनी सैड खड़ी हैं? आप चले ना, एनिवर्सरी कोई फन करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। Hi. Sorry, I'm late. I'm so excited. आपने मुझे पहली दफ़ा मिलने के लिए बुलाया है और घर से निकलना भी आज बहुत मुश्किल था। एक्चुअली वलीद भाई और जोहा भाभी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन है। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे? मैं कब से इम्पोर्टेंट हो गई? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे, बताओ मुझे। मैं हाँ बोलूँगी तो आप डांटेंगे। मुझसे शादी करना चाहती हो? आप मुझसे वो सब बातें क्यों पूछ रहे हैं जिनका जवाब खुद जानते हैं? मामा चाहती है मैं तुमसे शादी कर लूँ। वो अपनी आंखों में वो ख्वाब सजा रही हैं जिनकी ताबीर मैं उन्हें नहीं दे सकता। इट्स इम्पॉसिबल। उनका बहुत हक है आप पर। हक तो किसी और का भी है मुझ पर। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो आपको छोड़ के चली गई? यही तो प्रॉब्लम है वीना। उसने छोड़ा मुझे, मैंने तो उसको नहीं छोड़ा ना, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता।
हेलो। हेलो नाहिद, रहमान बोल रहा हूँ। परेशान नहीं होना, बस यूं ही कॉल कर रहा था। यूं ही? हाँ, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सोचा तुमसे बात कर लूँ। आप साइम के ऑफिस गए थे। रहमान, आपको यकीन क्यों नहीं आता कि मेरी वजह से आपके घर के किसी फर्द पर कोई आंच नहीं आएगी? मुझे यकीन है नाहिद, और प्लीज ये मत समझना कि मैंने कोई ऐसी बात करने के लिए फोन किया। क्या बात है रहमान, आप मुझे कुछ टेंस लग रहे हैं। ये टेंशन तो उस दिन से ही मेरे मिजाज का हिस्सा बन गई थी, जिस दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था। जब मैंने आपको माफ कर दिया तो फिर टेंशन किस बात की? तुम्हारे माफ कर देने और मेरी जिंदगी से चले जाने के बावजूद मैंने सारी जिंदगी कटहरे में गुजारी है नाहिद। फ्लाइट कब है? हाँ, एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्लीज अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा। हाँ जी, कैसी चल रही हैं तैयारियां? वलीद प्लीज जल्दी से आ जाए ना, वेट कर रही हूँ आपका। रास्ते में हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी लग रही हो? बिल्कुल वैसे ही लग रही हूँ जैसे आपको हमेशा लगती हूँ। अब प्लीज जल्दी से आ जाएं। अच्छा आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, सब्र करो। मैं गाड़ी को उड़ा नहीं सकता, ओके? गाड़ी को हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से आ जाएं। अच्छा मिलता हूँ, ओके बाय। आई एम वेटिंग फॉर यू, बाय। आहा, बड़ी प्यारी लग रही है आज आप। थैंक यू, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। वहाँ हेलो जी, उनकी मिसेस बोल रही हूँ। क्या? जुहा, जुहा, भाभी, जुहा, तला जाओ पानी लाओ। जुहा, जुहा बेटा उठो, कुछ बताओ तुझे कि हुआ क्या है? आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होना है जोहा? भाभी किसका फोन था? आपका एक्सीडेंट हुआ था ना? बेटा तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे फोन आया था, किसी ने कहा था आपका एक्सीडेंट हो गया है। भाभी, किसी ने मजाक किया होगा। इतना सीरियस मजाक? कोई क्यों करेगा ऐसा मजाक? शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। क्या मेरी खुशी तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? अपनी खुशी के लिए तो तुम जमाने से टकरा सकते हो, और मेरी खुशी के लिए तुम अपनी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। खुद से टकराना बहुत मुश्किल होता है मामा। मेरा दिल कहता है साइम कि बीना तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। भूलना ही तो नहीं चाहता मैं। यादें जिंदगी गुजारने के लिए बैसाखियां तो हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी का सरमाया नहीं हो सकती साइम। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती मामा? मैं किसी का हक किसी और को कैसे दे सकता हूँ? मेरी सारी फीलिंग्स, सारी मोहब्बतें सिर्फ महा के लिए हैं। मैं बीना को कैसे दे दूँ? महा ने भी तो अपनी मोहब्बत कुर्बान की है ना, अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत की, अपने घर, अपने खानदान, अपने माँ बाप के लिए। इसी तरह तुम पर भी मेरा हक है साइम। क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? आप ये सब सिर्फ इसलिए चाहती कि मैं महा को भूल जाऊं? सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट सिर्फ मुझे बहलाने के लिए होती है,
और मुझे बहलावे नहीं चाहिए साइम। मैं तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी देखना चाहती हूँ। प्लीज मामा, वो तो सिर्फ उसी के आने से आ सकती है जिसने सारे रिश्ते नाते तोड़ के अपनी दुनिया बसा ली। उसने अपनी दुनिया बसा ली ना। जब नाते टूटने का यकीन है साइम, तो फिर अपनी दुनिया के उजाड़पन को भी खत्म कर दो। काश ये इतना आसान होता। काश। कैसे लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? किसके बारे में पूछ रहे हो? गिफ्ट के बारे में या फिर सरप्राइज के बारे में? तुमने मेरा गिफ्ट अभी तक खोला ही नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो तुम्हारे दिए हुए सरप्राइज का अजाला कर सके। माँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई है? तुम नफरत में इतनी आगे जा सकती हो कि तुम्हें जरा एहसास नहीं हो तुमने कितनी गलत हरकत की है। यू नो व्हाट, तुम्हारी उस चीप हरकत की वजह से अब मुझे भी तुमसे नफरत होने लगी है। स्टॉप इट जोहा। मैं नहीं जानती कि ये सब तुम क्या कह रही हो, लेकिन जो भी कह रही हो ना, हर बार की तरह गलत कह रही हो। मैं इस खुशफहमी में थी कि शायद तुमने मेरी गलती को माफ कर दी, लेकिन मैं हरगिज नहीं जानती थी कि तुम इतनी घटिया और चीप हरकत कर सकती हो मेरे साथ। खुदा के लिए बस कर दो जोहा। मैंने वाकई तुम्हारी गलतियों को भुला दिया था। मैंने सोचा कि अगर मैं तलहा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ तो फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं। और मैं बहुत खुश थी कि तुम्हारी गलतियां माफ करने के बाद मुझे मेरी बहन वापस मिल जाएगी। लेकिन तुम, अच्छा, अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर उस फोन कॉल का क्या मतलब था, जरा बताना मुझे। कॉल? तुम्हें लगता है कि वो कॉल मैंने कराई थी? मैं तो तुम्हारे सामने थी जोहा। प्लीज, चंद पैसे देके तुम किसी से भी ये काम करवा सकती हो। जोहा, तुमने मुझे इतना गिरावा समझ लिया? यू नो व्हाट, तुम ही हो जिसे मुझे टेंशन देकर बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती है। जोहा, तुम्हारे जो दिल में आता है तुम करो। तुम्हारे और मेरे बीच दूरी को खत्म करने के लिए मैंने आज एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से बहुत दूर धकेल दिया। समझी तुम? हेलो, हेलो। महा, फोन बंद मत करना। खुदा के लिए तुम साइम की जान छोड़ दो। आंटी, साइम का है, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। वो जिम गया है और यूं भी सारी ज़रूरी बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। मत किया करो उसे फ़ोन। आंटी, जैसा आप समझ रही हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। महा देखो, मैं तुम्हारी यादों को उसके दिलो दिमाग से खुरचना चाहती हूँ और तुम बार बार उन यादों पर नई मोहर लगा देती हो। आंटी, मैं तो खुद उसके दिलो दिमाग को अपनी यादों से खाली करना चाहती हूँ। महा, एक बात तो बताओ, तुम बहुत मोहब्बत करती थी ना उससे? थी आंटी, मोहब्बत कभी माजी का हिस्सा नहीं बनती। मोहब्बत तो हमेशा जिंदा रहती है। महा, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे मनाओ।
अगर तुम जिंदगी की खुशियां हासिल कर सकती हो तो वो क्यों नहीं? उससे बोलो कि वो शादी कर ले। मैं कहूंगी उससे आंटी। बाय। सुनो, कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ तुम सोच रही हो, साइम से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हें इसलिए बताकर जा रही हूँ ताकि तुम्हें मेरा पीछा ना करना पड़े। महा मेरी बात। तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। घर फोन किया था तो आंटी ने बताया कि तुम जिम गए हो। इस तरह मिलने आओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। साइम, तुम जानते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे हमेशा बहुत हाई रही हैं। और माँ, तुम भी अच्छी तरह जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा हूँ। तो फिर तुम अपना तो भूल क्यों नहीं जाते हो साइम? तुमने भुला दिया क्या? मेरे पास इस दुख को भुलाने के लिए कुछ आश्रय मौजूद थे साइम, जिनकी बुनियाद पर मैंने जिंदगी का इतना बड़ा समझौता किया। तुम भी प्लीज इसी तरह कोई आसरा थाम लो। तुम यहाँ बीना की वकालत करने आई हो क्या? अगर तुम्हारा साथ छूट गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा एहसास भी खत्म हो गया। मैं भी तुम्हें बिल्कुल उसी तरह खुश देखना चाहती हूँ जिस तरह बीना या फिर तुम्हारी मामा देखना चाहती हैं। बस यही कहने आई थी। नहीं, आज जोहा और वलीद भाई की वेडिंग एनिवर्सरी है। जानता हूँ, मुझे बीना ने बताया। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, जोहा को मैंने ही फोन किया था। What? साइम, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो उसके लिए बात कितनी नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्या हालत हुई है उसकी? उसे कुछ हो जाता तो? यही तो चाहता था मैं। कम से कम उसको एहसास तो कि मोहब्बत छिन जाने से कितनी तकलीफ होती है। जिस्म में सिर्फ सांस बाकी रह जाता है, जान तो जाने वाले के साथ चली जाती है। अभी वहाँ कहाँ है? भाई वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसकी खबर रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ है। आपको बताकर नहीं गई? नहीं, आपकी बेगम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। लड़की मेरा बिल्कुल पागल है। जो दिल में आता है कर गुजरती है। खैर मैं जानता हूँ कहाँ गई होगी। क्या तुम जानते हो वो कहाँ गई है? हाँ, सहेली बीमार हो गई थी उसकी। मैंने कहा भी मैं शाम को ले जाऊंगा, मगर मेरी सुनती कहाँ है वो। यार तुझे इस बात पे एतराज है कि वो तुझे बताए बगैर गई है या तुझे साथ लेके नहीं गई? वैसे बात सुन, वो तेरे साथ रह रही है ना, गुजारा कर रही है, तेरे लिए काफी होना चाहिए। देखें भाई, आज मेरा लड़ने का बिल्कुल कोई मूड नहीं। अच्छा सुनो। हाँ बात तो सुनो। बोले। वैसे आज फोन वाली हरकत जिसने भी किया है उससे एक बात साबित हो गई, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। क्यों, पहले आपको क्या कोई शक था? नहीं, शक तो मुझे कभी भी नहीं था, लेकिन आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया। आई होप ये शरारत आपकी नहीं थी। जोहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने का कभी सोच भी नहीं सकता। जानती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए।
आंटी आप मुझे बता दी थी, मैं आपके लिए चाय बना ली थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी देर आंटी? हाँ बस। ये तो मामा की आवाज नहीं लग रही? हाँ मामा ही है। अरे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बट यू टू लेट मामा। अरे ये क्या, अब पकड़ो तो सही, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लाएं, ये मुझे दे दें, ये नखरे कर रहे हैं। बदतमीज, ये हमारे लिए। तुम इनको छोड़ो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, ये मेरे और महा के लिए। ये तो मैं वही तो कह रही थी। एक्सक्यूज मी, ये हम दोनों के हैं। जी हाँ, आप खुश हो? ये चलो हम चलते, इनको लड़ने दो। अरे तलहा, महा को बुलाओ, कहाँ है वो? मामा आपकी बहू कहीं खिदमत खल्क के लिए गई हैं। वो मामा, इसके कहने का मतलब ये है कि उसकी किसी दोस्त की तबीयत खराब थी, उसको देखने गई हुई है। आप प्लीज बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। एक्सक्यूज मी। आंटी आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? मैं जोहा की मदद करने जा रही हूँ। अच्छा। अरे मामा बाहर बैठे, मैं आती हूँ। जोहा, महा किस सहेली से मिलने गई है? बोलती क्यों नहीं हो, बताओ ना, कहाँ गई है महा? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी लाडली फिर से साइम को मिलने चल पड़ी। क्या तुमने उसे रोका नहीं? ये तो बहुत गलत बात है। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो क्या होगा? मेरी वो बात सुनती है जो मैं उसे रोकूं? अरे फायजा आंटी आई है, कहाँ है? किचन में, किचन में। इतनी बड़ी बात अगर इस घर में खुल जाती है ना तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कब तक छुपाऊंगी ये मैं बात सबसे? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, जाओ यहाँ से। और आज के बाद इस घर का रुख मत करना। Just go. वीना, वो लड़का इस घर के लिए अजनबी है और उसका यहाँ आना इस तरह से ठीक नहीं। बड़ी बात अगर इस घर में खुल जाती है ना तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कब तक छुपाऊंगी मैं बात सबसे? हेलो, साइम बात कर रहा हूँ। सुना है मेरे फोन कॉल से कल तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, तो वो घटिया हरकत तुम्हारी थी? हाँ, एटलीस्ट तुम्हें अंदाजा तो हुआ कि मोहब्बत को खो देने का दर्द होता क्या है। लेकिन ये उस दर्द का 1% भी नहीं है जो तुमने मुझे और महा को दिया है। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जो मैं चाहता था वो तुमने होने नहीं दिया। अब और क्या चाहूंगा? देखो मेरी बात सुनो, शादी से पहले की बात कुछ और होती है, शादी के बाद हर लड़की के लिए उसका हस्बैंड ही इंपॉर्टेंट होता है। डू यू अंडरस्टैंड? खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। एक बात गौर से समझो तुम, अगर महा को कभी उस घर में कोई तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि महा के लिए मेरी मोहब्बत कम हो गई है, समझी? देखो मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन तुम भी जान लो अब कुछ नहीं हो सकता। बाय। आंटी मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। अरे बेटा तो रुको ना, लंच तो करते जाओ।
आंटी जरूर करता, आजकल ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा है। अरे भाई, अरे वाह, पहले तो तुम हमेशा हमारे घर में खाना खाने के बहाने ढूंढा करते थे। अरे उस वक्त उन बहानों की वजह तुम थी। हनीमून का क्या प्लान है? आंटी मैं तो इसे बहुत दफा कह चुका, मगर इसका दिल ही नहीं चाहता यहाँ से जाने को। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, और सुनो, अपनी मामा को ज्यादा शिकायतें नहीं लगाना दे। अच्छा, खुदा हाफिज। मामा, बाबा वापस कब आएंगे? अभी तो हमें दिन लगेंगे। वैसे तुम बड़ी लकी हो, तुम्हें तलहा जैसा शौहर मिला। क्यों? वो लकी नहीं है कि उसे मैं मिली हूँ? तुम्हें तलहा की मोहब्बत में कोई कमी महसूस होती है? मैंने ऐसा कब कहा मामा? बल्कि वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? अगर वो शादी से पहले तुम्हारी मोहब्बत नहीं था, तो शादी के बाद तो तुम्हारी चाहत बन सकता है ना? मामा, क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अपने माजी की वजह से अपना हाल बर्बाद मत करो। सोहा ने फिर से आपके कान भरे। बहन है वो तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती है। हर वक्त शक की निगाह से देखना कहाँ की भलाई है मामा? उसने बस ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे गलत समझना है। ऐसा नहीं है, वो फिक्रमंद है तुम्हारी वजह से। मामा, मैं जानती हूँ कि वो खौफज़दा है, लेकिन वो ये क्यों समझ रही है कि मेरा रिश्ता उसके साथ सिर्फ उसके ससुराल की वजह से? वो ये क्यों भूल जाती है कि मैं उसकी बहन भी हूँ? तुम भी कहते होगे साइम, मैं क्या चीज़ हूँ? कई दफ़ा कह चुके हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? प्लीज बीना, दिस इज माय पर्सनल मैटर। हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। ये मेरा भी पर्सनल मैटर है साहिब। बीना प्लीज, इस मौजू को मत टच करो, इट हर्ट्स मी। तो फिर भूल जाओ इस टॉपिक को। जो तुमसे बेवफाई करके किसी और के साथ जा सकती है, तुम मेरे साथ हाथ थाम के क्यों नहीं चल सकते? खुद को क्लियर कर लो बीना, वो लड़की बेवफा नहीं है। प्लीज खुद को धोखा मत दो। क्या तुम उदास नहीं हो? जिंदगी जीने का हक तुम्हें भी है। जी तो रहा हूँ यार। तन्हा जीने में और किसी के साथ जीने में फर्क होता है साइम। तुम्हारी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है कि तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो। अगर सिर्फ यही आदत बुरी लगती है तो इस आदत को इग्नोर करके मेरी बाकी आदतों की वजह से मेरी मोहब्बत क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? देखा, फिर वही बात। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हें तड़पा सकती है तो कोई और तुम्हारे जीने का मकसद भी बन सकता है। क्या मतलब, तुम किसे दिखाना चाहती हो? किसकी बात कर रही हो तुम? उससे ही जिसका नाम लेने से घबराते हो मेरे सामने, जिससे तुम्हें इतने दुख दिए हैं। मुझसे छुपाते रहे हो ना साइम। जान लिया मैंने वो कौन है। प्लीज फजूल बातें मत करो, खामखा गलत अंदाजे कायम मत करो। मुझे भी तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी लगती है साइम। जो बेवफाई करके जा चुकी है उससे वफा निभा रहे हो, और जो वफा निभाना चाहती है उसको गलत कह रहे हो। हेलो माँ, कहाँ हो तुम? मामा के घर हूँ। खैरियत? वो एक्चुअली बीना आई थी मेरे पास। माँ, आई थिंक उसको शक हो गया कि शायद हम दोनों शादी करना चाहते थे। क्या? वो बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। मगर बीना ने कभी मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम कोशिश करना कि उसके शक को गलत साबित कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी को जवाब देना पड़े या कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है।
साइम, क्या बात है बेटा? मामा एक बात तो बताएं, अगर कभी तलहा को शक हो गया कि शादी से पहले माहा मुझ में इंटरेस्टेड थी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? साइम, तुमने कहीं तलहा को कुछ बताया तो नहीं? मैं तो पागल हूँ मामा, मुझे नहीं पता कि मैं माहा के लिए खामखा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। वो दरअसल आई थिंक बीना को पता चल गया कि मैं और माहा। क्या? ये अच्छा नहीं हुआ बेटा। इस तरह तो माहा के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। देखो, तुम बीना को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप बीना को जानती नहीं ना, उसके दिमाग में एक बार बात फंस जाए तो कभी नहीं निकलती। वो ये समझ रही है कि माहा ने मुझसे बेवफाई की और मैं शायद उससे वफा निभा के गलती कर रहा हूँ। बीना गलत नहीं समझती साइम। देखो, अगर तुम घर बसा लोगे तो ये मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मेरे घर बसा लेने से मसले कैसे हल होंगे? देखो साइम, अगर बेटा बीना को अंदाजा हो भी गया ना तो तुम उसके अंदाजे गलत साबित कर दो। तुम अगर बीना से शादी के लिए हाँ कर दोगे ना तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी वो। लेकिन मामा मैं। साइम, माहा को परेशानियों से बचाना चाहते हो ना तो फिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। बीना, हेलो। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे जब ये इस मूड में होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ बीना? कुछ नहीं माँ।